Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 6 and chapter name is Play with Numbers। ठीक है, इसका हम पार्ट 3 आज देखेंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज है 6.1 जो कि पेज नंबर 114 में आपको बुक में मिल जाएंगे। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, फाइंड आउट द लेटर्स A, B, X, Y, Z, L, M, N। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें से अगर देखिए हमारे पास है 2PQ प्लस PQ1। ठीक है, और आंसर क्या है Q18, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सिर्फ P और Q, तो हमको P एंड Q की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने पहले तो एज इट इज़ लिख दिया जो भी हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हम एक ही करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जब भी हम ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं ऐड करना। तो इसको हम पहले ऐड करेंगे Q और 1 को। ठीक है, Q और 1 को हम ऐड करेंगे तो Q प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8, तो हम लिखेंगे Q प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अब 8 को हमने ट्रांसफर किया 1 को हमने ट्रांसफर किया 8 की तरफ, तो Q इज इक्वल टू 8 माइनस 1 हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया 7। अब याद रखेंगे Q की वैल्यू 7 आ गई हमारे पास। अब आगे देखिए हमारे पास और भी क्या है यहाँ पर, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ से P प्लस Q इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिखा P प्लस 7 इज इक्वल टू 1, क्योंकि P प्लस Q बोल रहे हैं तो Q की वैल्यू कितनी है 7, तो हमने 7 पुटअप कर दिया। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं इसके पहले एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें 7 को वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी, Q की वैल्यू 7। अब विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो अगर यहाँ पर मैंने लिखा है P प्लस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बताइए, अब इसमें P में P की वैल्यू में 0 से 9 तक के डिजिट में कोई भी नंबर अगर रखूँ तो वैल्यू 1 आएगी क्या? कभी भी नहीं आ सकती। अगर मैं 0 पुटअप करता हूँ सपोज, तो 0 प्लस 7 7 आएगा जो कि 1 नहीं आ रहा है। 1 पुटअप करूँगा तो 8 आएगा, 2 पुटअप करेंगे तो 9 आएगा। तो इस तरह से जो है कभी भी 1 नहीं आ रहा है, तो 1 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये जब 1 पॉसिबल नहीं है तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, 11 लेके चलेंगे, क्योंकि जब भी हम ऐड करते हैं तो हम 1 लिखते हैं और 1 को कैरी देते हैं, इसलिए हम क्या लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर 11 है, क्योंकि यहाँ 1 है तो एक और 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि 11। अब इसको 11 में हम देख सकते हैं कि P की वैल्यू रखने पर इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो सकता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 7, तो 11 माइनस 7 कितना 4, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और Q की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 7 निकाली थी, तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कि 1 आ रहे हैं और पॉसिबल नहीं हो रहे हैं तो उसमें हम 11 लेके चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या है, ML इंटू 6 इज इक्वल टू LLL। ठीक है, 3 टाइम्स L है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से M और L इन दोनों की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ से राइट साइड से करेंगे इसके, तो L इंटू 6 पहले हमको करना है। ठीक है, तो L इंटू 6 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, देखो L इंटू 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है यहाँ से L आ रहा है, तो हमने लिखा इज इक्वल टू L। ठीक है, अब L की वैल्यू यहाँ क्या लिखी है 0 2 4 6 8। ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 इंटू 1 करूँ, कितना आ रहा है यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक है, 2 इंटू 6 अगर करूँ कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 3 इंटू 6 में करूँ कितना आ रहा है 18 आ रहा है। ठीक है, 4 इंटू 6 अगर करूँ तो क्या आएगा, जो 6 का टेबल है हमारे पास कितना आ रहा है 24। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ लिखा है वैल्यू 0 2 4 है ना, एक और ऐड कर लेता हूँ मैं 0। ठीक है, एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई होता है 0 ही हो जाता है। ठीक है, अब देखो जब मैं यहाँ 0 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 0 से जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो हमको क्या मिल गया, 0 से जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी हमको 0 मिल गया। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 1 मिला क्या, नहीं मिला। 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी इसका यूनिट डिजिट जो है या वंस डिजिट जो है 2 मिल गया।
ठीक है। 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 मिला क्या, नहीं मिला। 4 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 24, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया यहाँ पर, 4 आ गया। ठीक है, इट मीन्स क्या है, आपका 0 में भी 0 लेने पर भी 0 आ रहा है, 2 लेने पर यहाँ पर लास्ट में 2 आ रहा है, 4 लेने पर यहाँ 4 आ रहा है। इसी तरह से जब आगे आप 6 लेंगे तो भी 6 6 36, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। 8 लेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका देखो ये जो आपका 0 0 2 4, इसी तरह से आगे करेंगे तो 6 और 8, ये सारे डिजिट्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो हमने वही किया है, ये सारे डिजिट्स लिखा है जिसके लास्ट यूनिट डिजिट जो है या यूनिट प्लेस जो है आपका सेम नंबर आ रहा है जो नंबर हम पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये सारे नंबर्स लिखे हैं। अब आगे इसी नंबर में से एल की कोई वैल्यूज होगी। अब क्या वैल्यूज होंगी, देखो एम एल इंटू 6 इज इक्वल टू एल एल एल, ये हमको पता है। देखो एम एल इज इक्वल टू इंटू 6 इज इक्वल टू ट्रिपल एल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 डिजिट नंबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10m प्लस एल इंटू 6 इज इक्वल टू ट्रिपल एल। अब 6 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 10m कितना होगा 60m, प्लस 6 इंटू एल कितना होगा 6l इज इक्वल टू एल एल एल। ऑन पुटिंग l इज इक्वल टू 4, ये हम 4 पुटअप करके देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 0 पुटअप करता हूं तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 पुटअप करके देख रहे हैं कि इसका ये करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं 60m प्लस यहाँ पर मैंने रख दिया 4, तो ये कितना होगा 6 4 24 इज इक्वल टू एल की वैल्यू 4 रखने के कारण ये 444 हो जाएगा। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे 24 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे 24 को, तो हमारे पास क्या आ गया 60m इज इक्वल टू 420। तो m इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 60। अब इसे आप कैंसिल कर लीजिए, ये देखो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 1 ज़ा 6 हो गया और 6 7 ज़ा 42, तो हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया m की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए m की वैल्यू 7 और हमने क्या वैल्यू रखा था l की वैल्यू 4। ठीक है, तो अगर मैं अब इसमें पुटअप करने जाऊं, यहाँ पर m की वैल्यू क्या पुटअप कर रहे हैं, हमारे पास आया 7 और इसकी वैल्यू जो है 4, तो 74 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके देखिए ये आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ये हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो 6 4 से कितना होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, है ना। 6 4 से कितना 24 कैरी 2, तो 6 7 ज़ा 42 और 2 कितना 44, तो हमारे पास आ गया देखो 444। तो आंसर, ये दोनों जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, थैंक यू।